बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट राहिल सिद्दीकी, आपके पसंदीदा प्रोग्राम में जिसका नाम है ज़िंदगी है प्यारी सारी की सारी, पावर्ड बाय लिबर्टी। नाज़रीन, ज़िंदगी प्यारी है और हर एक लम्हा एक नया तजुर्बा रखती है। कभी मासूम सी शरारत ज़िंदगी भर का सीख दे देती है, तो कभी जवानी में नटखट किए हुए लम्हे आपको संजीदा बना देते हैं, और कभी ये तमाम चीज़ें बुढ़ापे में आपको सहारा देती हैं। हम इस प्रोग्राम में आपकी मुलाकात कर आते हैं अपने मेहमान डॉक्टरों से और जानते हैं उनकी ज़िंदगी का सफ़र। आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हसन लियाकत मेमन। ही इज़ एन असिस्टेंट प्रोफेसर एट यूनाइटेड मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, सर्विंग एज कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। वेलकम टू आवर शो सर। जी, थैंक यू। विद हिम इट्स सारा हुस्साम, Head of Department and Clinical Dietitian at Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto Trauma Center, Karachi. Thank you very much for joining us. Thank you so much for coming. डॉक्टर साहब, मेरे बचपन के दिन भी क्या खूब थे। आप हमारे नाजरीन को अपने बचपन का कोई वाक़या बताएं जिसके तहत हमें पता लगे कि आप किस किस्म के स्टूडेंट थे। मैं थोड़ा सा उसमें पढ़ा, एवरेज टाइप स्टूडेंट था, मोर देन अबव एवरेज था मैं। ना करें यार डॉक्टर साहब, फिर डॉक्टर कैसे बन गया? बस ये कहते कि बस अल्लाह का शुक्र है, मेरे फादर डॉक्टर थे, मुझे इसमें डॉक्टर बनने का बहुत शौक था। टू सर्व द ह्यूमैनिटी, सर एक जो एक जो था ना कि टू सर्व द ह्यूमैनिटी, वो मेरे अपने फादर से मैंने वो गेन किया। मैंने वो तो वो चीज़ मुझे अल्लाह का शुक्र लेके गई, और फिर वो पेशेंट्स की दुआएं, मदर की दुआएं, पेरेंट्स की दुआएं, तो वो अल्लाह का शुक्र हमें वो आगे लेते गई हमें। तो इसमें मेरा एक वाक़या, हमारी अम्मी ने कम दुआएं की सर, बन गया। नहीं, मुझे अब लगता है कि आपकी अम्मी ने ज़्यादा दुआएं की हैं आपके लिए, क्योंकि डॉक्टर बनना और डॉक्टर बन के जो लाइफ सर्व करना है वेरी टफ जॉब, बहुत टफ है सर, इट्स नॉट ईजी। मतलब आपको जो है वो 24 आवर्स राउंड द क्लॉक आपको काम करना होता है। बिल्कुल। और पाकिस्तान में तो मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, मतलब डॉक्टर बनने के वक्त भी, और इवन आफ्टर बिकमिंग कंसल्टेंट, और वी आर डूइंग प्रैक्टिस, तवील सफ़र है जो तय लाइफ लॉन्ग, स्टिल वी आर स्ट्रगलिंग, स्टिल वी आर डूइंग हार्ड वर्क। तो सर, जब ये तवील सफ़र स्टार्ट हुआ था उसका कोई वाक़या हमारे नाज़रीन को बताएं। स्कूल का, कोचिंग का, बस में जाते हुए, घर में डांट पड़ते हुए, सर कोई वाक़या? स्कूल का जब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मेरा जो है वो बोर्ड के एग्ज़ाम्स हमारे जी, उसमें मतलब बहुत लिमिटेड जो है ना वो A1 ग्रेड आते थे उसमें। ठीक है। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह आई सिक्योर्ड दी A1 ग्रेड माशाल्लाह, और उसमें फिर जो है वो अनाउंस किया था हम लोगों को, मैं और मेरा एक ट्विन भाई भी, हम लोगों को जब वो स्टेज पर अनाउंस किया था, माई पेरेंट्स केम टू अस एंड विद अस एंड वी टुक द शील्ड। तो उसमें वो मेरे लिए बहुत यादगार मेमोरेबल मोमेंट है मेरे लिए वो वाला। अच्छा। जो मैंने मतलब उस वक्त हुआ था कि मैंने अपने पेरेंट्स का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया, और इन द मतलब लॉन्ग अगो भी इंशाल्लाह मैं वैसे ही काम करूँगा कि मतलब मैं पेरेंट्स का वो जो है ना सर फ़ख्र से बुलंद कर सकूँ और कौम की खिदमत कर सकूँ। ज़बरदस्त डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आपके ट्विन भाई ने इस अचीवमेंट का कहीं फ़ायदा उठाया? मैं आपको बताऊं, हमारे एक दोस्त थे, उनके 7 भाई थे, 7 में से 3 की शक्ल एक जैसी थी, 3 बिल्कुल मुख्तलिफ थे। अच्छा। तो आपको पता है स्टार्टिंग के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट गाड़ी चलाने का शौक़ होता है। आप अगर अंडर 18 है तो गाड़ी आप चला तो सकते हैं, लेकिन ये है कि रोड पे नहीं आ सकते। रोड पे नहीं आ सकते। तो एक भाई जब 18 साल का हुआ, उसका लाइसेंस था, और 3 जो सेम शक्ल वाले थे वो यूज़ किया करते थे। अच्छा। तो मुझे इस पर ख्याल आया कहीं ऐसा आपने तो आपके भाई ने एडवांटेज नहीं लिया। मैडम एडवांटेज शायद कम जो होगा, लेकिन मैंने एडवांटेज, मैं थोड़ा ज़्यादा शरारती था थोड़ा सा मैं। हाँ जी, मैंने थोड़ा एडवांटेज लिया, ज़्यादा लिया। हाँ। अच्छा। मतलब अल्लाह ताला ने हर बैलेंस की भी होती है लाइफ। सेफ बात है, मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा करिकुलर में ज़्यादा था, वो थोड़ा पढ़ाई में थोड़ा सा ज़्यादा उसमें था, एजुकेशन में थोड़ा सा ज़्यादा था वो। तो ये है कि एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने उसको वो चीज़ें गेन कर ली, उसने बाकी चीज़ों में उसने मुझे फॉलो कर लिया कि यार चलो कोई काम करना है तो मैंने वो, आपने कहा ना कि एक लाइसेंस बनवा लिया, मैंने लाइसेंस बनवा लिया और उसने मेरे बदले में चलो गाड़ी शुरू कर दी। ऐसा ही है। मैडम, हम आपकी तरफ बढ़ते हैं। आप आसान अल्फाज में हमारे नाजरीन को बताएं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स क्या हैं, और रोज़मर्रा हम किस तरह से ग़िज़ाओं के थ्रू इनको पूरा कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, ऑल ऑफ दीज, ये सब हमारी ग़िज़ा की बहुत अहम जो है वो आप अज्जा कह सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी सेहत जो है वो मतलब आप एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, हर चीज़ आपकी बॉडी के एक कोई भी फंक्शन है, कोई भी आप काम कर रहे हो, अगर आपकी लाइफ में, आपकी खाने में उनकी जो रिक्वायर्ड अमाउंट्स हैं आप वो नहीं लेते हैं, तो आप ज़िंदगी के दौर में पीछे रह सकते हैं। तो फॉर अ हेल्दी
लिविंग यू शुड ईट हेल्दी। तो हेल्दी ईटिंग के लिए आपको प्रॉपर बैलेंस डाइट लेना ज़रूरी है, जिसमें ये सारे आपके अज्जा का होना बहुत ज़रूरी है। तो आप कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, इनकी एक प्रॉपर जो है वो मिकदार है, जिसको अगर आप लेते हैं तो उसके हिसाब से आपकी डाइट बहुत अच्छे से मैनेज हो जाती है और आपकी लाइफ भी बहुत अच्छे से हेल्पफुल मैनर में चलती है आगे। तो बिल्कुल ठीक। सर ये बताएं, गर्मियों का सीज़न अब आ चुका है, कुछ थोड़ा जल्दी ही आ गया इस दफ़ा। हाँ, अमूमन जल्दी आ गया है। इस मौसम के अंदर पेट की शिकायत बढ़ जाती हैं, ऐसा ही है। इसकी क्या वजह है सर, और क्या किया जाए कि इन शिकायतों को कम किया जा सके? जी बिल्कुल, अल्लाह का निज़ाम है। सर्दियों में पेशेंट माशाल्लाह बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो जाते हैं सर्दियों में, लेकिन जैसे गर्मी आना शुरू होता है तो इसमें एक वाटर इंटेक लोगों का जो ना वो बहुत कम हो जाता है। ठीक है। तो इस वजह से पानी कम लेने की वजह से जो है वो आपको डिहाइड्रेशन स्टार्ट हो जाती है, आपको डिफरेंट स्ट्रोक वगैरह हो सकते हैं, और इसके अलावा जो है वो गैस्ट्रो रिलेटेड डिजीज़ बड़ी कॉमन हो जाती हैं। ठीक है। क्योंकि लाइक से फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ एक रूल है कि भाई जो कल खाना पका हुआ है भाई वो घर वाले नहीं है, आपने नेक्स्ट डे भी आपने वही वाला खाना वो फ्रीज निकाल खा रहे हैं, बट दैट रियली हार्म्स योर स्टमक एंड योर बॉडी, दैट कैन लीड टू द डायरिया, बाय डायरिया हो सकता है। ठीक है। इसके अलावा जो है वो डिस्पेप्सिया बड़ा कॉमन है हमारे यहाँ। अगर आप वाटर इंटेक अच्छा नहीं करते लेते तो उससे ये होता है कि आपकी जो गट है ना वो प्रॉपरली क्लीन नहीं होती, और उसमें और फर्दर जो है आपका जो है वो एसिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और लीड्स टू दी एपिगेस्ट्रिक पेन और डिस्पेप्सिया वाली कहानी हो जाती है। बिल्कुल ठीक जी। मैडम, पेट के अमराज में जहाँ मरीज़ खाने पीने से कासिर होता है वहाँ न्यूट्रिशन सप्लीमेंट बड़े हेल्पफुल होते हैं, आप इनके रोल को कैसा देखती हैं? सर पहले तो अगर बात की जाए पेट की, तो पेट हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है बॉडी का, ठीक है, क्योंकि उधर ही जाके हर ग़िज़ा हमारी जो है वो स्टोर हो रही है। अब अगर वो ही वर्किंग में नहीं है, अगर पेट ही है जो एक साथ देता है आपका, निकलता है तो निकलता ही चला जाता है, छोड़ के नहीं जाता। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। एग्जैक्टली। अगर पेशेंट वॉमिटिंग में है, डायरिया में है, और फिर आप जो है बहुत सारी चीज़ों पे आके जो है कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन आ गई है कि अब आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली लास्ट ऑप्शन फिर हमारे पास सप्लीमेंट बचता है। बट हमारे पास उसकी रेमेडीज़ भी डिफरेंट होती हैं। हम लार्ज पोर्शन से स्मॉल पोर्शन डाइट्स पे आ जाएं, फ्रीक्वेंट डाइट्स दे दें, ये सब चीज़ें, बाकी लिक्विड्स बढ़ा दें। तो लिक्विड डाइट में फिर ऑब्वियसली होम मेड फूड के साथ अगर ऑप्शनल हो तो हम सप्लीमेंट्स को ऑब्वियसली ऐड कर सकते हैं। मैडम, ये बड़ी डाइट से छोटी डाइट पे कैसे जाते हैं, लिक्विड डाइट पे कैसे आते हैं, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। कहीं ना जाइए, देखते रहिए ज़िंदगी है प्यारी सारी की सारी। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कम पोर्शंस की, लिक्विड डाइट की। तो डॉक्टर साहब, इसके साथ मुझे ख्याल आता है रमज़ानों का, जो अब आने ही वाले हैं। रमज़ान में हम पाकिस्तानी भरपूर रमज़ान को जो है ना से फैज़याब होते हैं, खाने की सूरत में बेइंतहा खाना खाते हैं, खाना खाते हैं और खाना खाते हैं, और इसके नतीजे में जो चीज़ सामने आती है वो तेज़ाबियत है। अब ये बात तो तय है डॉक्टर साहब, खाना नहीं रुकने वाला, तेज़ाबियत तो कंट्रोल करना है। आप कोई दरमियान का रास्ता बताएं हमें। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह जैसे रमज़ान की आमद है, हर कोई मतलब माशाल्लाह इसकी वो आमद में लगा हुआ है। तो इसमें कुछ लोग होते हैं जो बेचारे जो ना वो रमज़ान में मतलब 15 शुरू में तो बड़े एक्साइटेड होते हैं, हफ्ता 10 दिन गुजरने के बाद एकदम ऐसा वो पेट में गरमाइश, गैस, वो ये सब चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसलिए मैं उन लोगों को ये एडवाइस करूँगा कि अपना पेट समझ के खाना खाएँ, तो ना कि किसी और का पेट। तो इसमें यह है कि स्पेशली जो मॉर्निंग में जो सहरी करते हैं, सहरी में एक आमलेट ले लें, एक रोटी या ब्रेड ले लें, और साथ में एक चाय कप और एक लस्सी पी लें। उससे यह है कि वो पूरे दिन की जो है ना वो इनका अच्छा वो गुजर जाता है इनका। फिर जब इफ्तारी में वो पूरे दिन जो फास्टिंग होती है उनको, तो फिर एकदम फिर वो फ़ौरन से वो लपकते हैं कि मैं उसमें पानी भी पी लूँ, जूसेस भी पी लूँ, ऊपर से वो समोसे भी खा लूँ, फिर वो बहुत सारी और चीज़ें भी होती हैं। तो इससे ये है कि उसका जो पेट बेचारा छोटा सा होता है वो कहता है बस कर दो यार, और क्या कितना कितना डालोगे। तो उसमें पहले खजूर ले लें, जूसेस ले लें, फिर थोड़ा सा वो गैप दें नमाज में पढ़ के, फिर बाकी थोड़ा सा और उसमें वो ले लें, ऐड ऑन कर लें उसमें चीज़ें। इसमें जो इफ्तारी के वक्त जो चीज़ें प्रॉब्लम करती हैं, इसमें कोल्ड ड्रिंक्स बड़ा लोग पी लेते हैं। तो आप एम्प्टी स्टमक आप खुद सोच सकते हैं, अगर आपने कोल्ड ड्रिंक ले ली तो वैसे ही वो एक प्रोवोक करता है डिस्पेप्सिया को, तो आपने वो चीज़ उससे आपने अवॉइड करना है। डॉक्टर साहब, तो मैंने पहले आपसे कहा था कि आपने जो है ना हमारे मतलब की बातें करनी है, ये सारी एहतियात करेंगे तो जाहिर सी बात है तेज़ाबियत नहीं होगी।
बहरहाल नाजरीन, डॉक्टर साहब जो बता रहे हैं कि जी हमने जो कोल्ड ड्रिंक को अवॉइड करना है और नाश्ते को हमने नाश्ते की तरह लेना है। एक्चुअली होता क्या है कि नॉर्मल जो नाश्ता होता है, सहरी को हम नाश्ता नहीं लेते क्योंकि दरमियान में एक लंबा ब्रेक है। तो वो जो एक ऑमलेट और एक आप पराठे की बात कर रहे हैं, वो 2 ऑमलेट, 2 पराठे और 2 लस्सी गिलास पर चला जाता है क्योंकि बीच में कुछ नहीं मिलने वाला। ऐसा ही है। मैडम ये बताएं, आपको देख के नहीं लगता आप खाने पीने की शौकीन है? वैसे न्यूट्रिशनिस्ट होते भी नहीं है, इतना कैलकुलेट करके खाते हैं कि समझ में नहीं आता। सवाल बड़ा औखा सा है, अगर आपको देसी घी और देसी मक्खन दिया जाए तो आप क्या चूज़ करेंगी? अच्छा, अगर आप मुझे न्यूट्रिटिव वैल्यू के हिसाब से पूछेंगे तो बोथ आर सेम, ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, वो भी वही प्रोवाइड कर नहीं, रहा है। आप कौन सा चूज़ करेंगी ये बताइए? आप बोलेंगे देसी घी। शुक्र है, मैं समझा कि आप कहेंगे पीनट बटर में जाऊंगा। देसी घी, वो देसी घी इज़ मच बेटर। वो आपके सामने बन रहा है, आपको पता है एक चीज़। उसका एक जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये कि उसको आप जो है वो कुकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बटर इज़ यूज बेसिकली फॉर बेकिंग साइड, और देसी घी आप कुकिंग के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, स्मोक पॉइंट हाई होने की वजह से। दूसरा, जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस के इश्यूज़ हैं, जिनको कैसीन नहीं टॉलरेट होता, प्रोटीन कैसीन जो मिल्क का प्रोटीन है, तो वो भी देसी घी आराम से टॉलरेट कर जाते हैं। तो इसीलिए देसी घी इज़ अ हेल्दियर ऑप्शन। सो यू प्रेफर देसी घी? सही है। डॉक्टर साहब, जॉइंटिस या पीलिया क्या है, हमारे नाजरीन को बताइए, और ये किस वजह से होता है, इसका इलाज क्या है, और कौन सी ग़िज़ाएँ इस बीमारी में जो है ना प्रेफर की जाती हैं? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जॉइंटिस जैसे हम हेपेटाइटिस कहते हैं, ये आंखों के पीलेपन को जॉइंटिस कहा जाता है ये। ठीक है। और ये होता है आपके जो है वो ज़्यादातर चांस आपके जो है ये जिगर की खराबी की वजह से। ठीक है, इसमें जो मोस्ट कॉमन है हमारे पास है वो वायरल हेपेटाइटिस है हमारे पास। और ये इसमें 2 तरह के होते हैं। एक होता है एक्यूट हेपेटाइटिस जो कि गंदा पानी पीने की वजह से होता है, और दूसरा होता है एक्यूट हेपेटाइटिस क्रोनिक हेपेटाइटिस बी और सी, जो कि होता है आपकी नीडल शेयरिंग से खून अगर आपको लग गया, इन्फेक्टेड ब्लड लग गया, उससे ये ट्रांसफ्यूज हो सकता है, ट्रांसफ्यूजन से इंतकाल खून से। और भी बहुत सारी उसकी वो होती है, जैसे वो टूथब्रश शेयरिंग कर रहे हैं घर में किसी और को है तो वो फिर आपको भी ट्रांसफ़र हो सकता है। एसटीडी से सेक्सुअली ट्रांसमिट हो सकती है ये। ठीक है। बाकी ये जो न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई बहुत कॉमन है ये, और ये ज़्यादातर ये सेल्फ लिमिटिंग होती हैं जो ए और ई होती हैं, वायरल हेपेटाइटिस। और इनका जो है कि वो वक्त होता है कि इसका जॉइंटिस होता है वो पीक पे पहुंचेगा, पेशेंट बहुत ज़्यादा आंखें पीलापन आ जाएगा, उसमें पेशेंट को एब्डोमिनल पेन स्टार्ट होगा, वोमिटिंग होंगी, उस पर नौजिया होगा, दिल बतली करेगा उसमें। तो उसके बाद है कि वक्त के साथ साथ हम लोग सप्लीमेंट्स देते हैं पेशेंट को कि भाई आप अगर आप खाना नहीं खा सकते कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स आप साथ में ऐड ऑन कर लें। न्यूट्रिशन और इसके इलाज पे बात करेंगे। नाजरीन कहीं ना जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे जॉइंटिस और पीलिया की, और डॉक्टर साहब तफसील से बता रहे थे कि जॉइंटिस की कितनी अक़साम है। आइए बात करते हैं इसका इलाज क्या है और इसके लिए कौन सी ग़िज़ाओं की ज़रूरत है। जी डॉक्टर साहब। एक्चुअली जो एक्यूट हेपेटाइटिस की मैं बात करता हूँ, वायरल वाली ए और ई वाली, ये यूजुअली सेल्फ लिमिटिंग होती हैं। इसमें कोई बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट एक्चुअली ऊपर से देने की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें। बी और सी उसके लिए ट्रीटमेंट होती है, उसका तो बहुत लंबा उसका डिस्कशन है वो। अच्छा, इसमें ये होता है कि इसमें आपने वो डाइट कंट्रोल किया, आपने पेशेंट की जो है आपने कहा कि आपने फ्रूट्स इंटेक ज़्यादा लें, आप लिक्विड इंटेक ज़्यादा लें, अपना बॉडी का हाइड्रेशन स्टेटस अच्छा रखें आप। ठीक है। फिर ये होता है कि वक्त के साथ साथ जो है ना पेशेंट का वो जब जॉइंटिस डिपेंड्स होना शुरू होता है, लेकिन जो उसके जो हेपेटाइटिस है वो इम्प्रूव होने शुरू हो जाते हैं, जो लीवर फंक्शन जो सेल्स होते हैं, क्योंकि वो रीजनरेट हो रहे होते हैं। तो आपको ये झाड़ पोछ नहीं करते हैं, पीलिया को झाड़ने का काम नहीं करते हैं डॉक्टर साहब? हम लोग ये नहीं करते हैं, हम लोग खाली वो पेशेंट को काउंसिल करते हैं। एक डॉक्टर साहब हैं जो बच्चों को कुछ भी नहीं देते। अच्छा, जब पेशेंट जो है ना घूम फिर के उनके पास पहुंचता है तो कुछ ना देने की सूरत में ठीक हो जाते हैं। पेशेंट ये कहता है कि देखिए डॉक्टर साहब ने कुछ नहीं दिया फिर भी ठीक हो गया। हम कितनी जगहों से जो है ना घूम फिर के ऐसा भी होता है। असल में सारी दवाइयाँ खा के जब डॉक्टर साहब के पहुँचते हैं तो आप ठीक ही हो रहे होते हैं। वही आली आपकी बात है, नसीब की बात है, ऐसा होता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो ना वाटर इनटेक वो प्रॉपर नहीं, बॉइल्ड वाटर, मैं कहता हूँ सबको बॉइल्ड वाटर इस्तेमाल करें। इवन जो आजकल जो घरों में पानी आ रहा है वो तो बिल्कुल ही साफ़ सुथरा नहीं है, स्पेशली जो कैंस मंगवा रहे हैं। पानी आ ही कहाँ रहा है डॉक्टर साहब? आपके यहाँ आ रहा है? यस, जो आ रहा है सर वो भी तो बॉइल्ड नहीं हो रहा है। मतलब लकी है सर आपके यहाँ पानी आ रहा है। शुगर आ तो रहा है, लेकिन जो बड़े जो हैं जो कंपनी है अब उनको अफोर्ड करना भी लोगों के लिए इतना अच्छा नहीं इस इन्फ्लेशन में। तो जो कैंस लोग मंगवाते हैं उसमें आप कह लें कि आई डोंट थिंक सो कि 50% मोर देन 50% वो साफ़ सुथरे हैं वाटर।
तो अगर वो प्रॉपर जगह से ले रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज आई वुड एडवाइस कि उनको बॉयल करके पानी दें ताकि इन तरह की जो है ना वो डिजीज़ से बचा जा सके। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। मैडम, लोगों का ख्याल है फैट्स सेहत के लिए मुज़िर हैं और फैट खाने से आप फैटी हो जाते हैं, ये बात सही है मैडम? नहीं, ऐसा नहीं है। फैट भी हमारे खानों का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। फैट्स की भी कैटेगरीज हैं, जैसे हर चीज़ की कैटेगरी, ऐसे फैट्स की भी कैटेगरी, गुड फैट्स एंड बैड फैट्स इन जनरल टर्म। तो अगर आप गुड फैट्स ले रहे हो, फैट भी अच्छे और बुरे हो गए, जिस तरह तालिब इल्म अच्छा और बुरा है, शहरी अच्छा बुरा है। आसान अल्फाज में अगर समझाऊं तो गुड फैट्स आर दोज जो कि लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, और बैड फैट्स आर दोज जो कि सॉलिडिफाई हो जाते हैं रूम टेम्परेचर पे। तो उसमें जो भी एनिमल ओरिजिन से आ रहे हैं वो सारे सैचुरेटेड फैटी फैट्स होते हैं, वो थोड़े से हार्मफुल होते हैं, तो उनको लिमिटेशन से अगर लिया जाए तो वो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और गुड फैट्स में अगर मैं इजी एग्जांपल दूं तो वेजिटेबल ऑयल हो गया, कैनोला ऑयल हो गया, दीज आर रियली गुड फॉर हेल्थ। 30% ऑफ योर डाइट इन डेली रिक्वायरमेंट शुड कम फ्रॉम फैट्स, इसमें से 10% आपको सैचुरेटेड फैटी एसिड्स पे फोकस करना है, बाकी रिमेनिंग आपकी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पे होना चाहिए। राइट। इसके अलावा आपके जो ड्राई फ्रूट्स है ना, दे आर आल्सो वेरी गुड सोर्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल, मतलब गुड कोलेस्ट्रॉल है इसमें, गुड फैट्स में आते हैं, वो बैड फैट्स नहीं है, दे आर वेरी गुड फैट्स। प्लांट बेस्ड जितनी भी हैं वो गुड फैट्स हैं। तो बादाम, अखरोट और ये अगर आप ले लें सुबह सवेरे तो अच्छे हो जाते हैं। दैट विल प्रिवेंट्स द हार्ट डिजीज आल्सो। राइट। डॉक्टर साहब, द प्रोग्राम इज़ गोइंग टुवर्ड्स इट्स कंप्लीशन और हर प्रोग्राम का एक इख्तिताम है। बिफोर वी गो टू द क्लोजर ऑफ द प्रोग्राम, वी वुड लाइक टू आस्क कि आप हमारे नाजरीन को कोई मैसेज देना चाहें सर? मैसेज मैं यही देना चाहूँगा कि अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, और जो है न्यूट्रिशन उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करें। जैसे मैंने बताया कि पानी पे बहुत ज़्यादा फोकस करें। जो हमारे पास जो मेजॉरिटी ऑफ जो डिजीज़ हैं, स्पेशली जो गैस्ट्रो के पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, वो गंदे पानी साफ़ ना होने की वजह से होता है। ठीक है। तो अगर आप पानी प्रॉपर अगर आप दे देंगे तो जो मल्टीपल जो मेडिसिन जो है उससे आप बच सकते हैं। आजकल तो मेडिसिन भी इतनी वो एक्सपेंसिव हो गई हैं तो वो हर बंदा को अफोर्ड भी नहीं कर सकता। तो उनको भाई ये एडवाइस करता हूँ प्लीज़ कि जो पानी प्रॉपर इंटेक करें और खाने से पहले प्रॉपर हैंड वॉशिंग करें और अपना हाइजीन का प्रॉपर केयर करें। राइट। मैडम, आप हमारे नाज़रीन से कुछ कहना चाहेंगी? मैं बिल्कुल एक ग़िज़ा की डॉक्टर होने की वजह से मैं यही बात कहूँगी, यही मैसेज दूँगी कि अच्छा खाना खाएं, हेल्दी खाना खाएं और हेल्दी ऑप्शंस अपनाएं ताकि हेल्दी लाइफ जी सकें। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मैडम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम ज़िंदगी है प्यारी सारी की सारी के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, इसके साथ ही अपने दोस्त राहिल सिद्दीकी को इजाज़त दें। जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।